नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से छत्तीसगढ़ की सुख शांति के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सीजीपीएससी मामले में जांच को लेकर कहा कि उच्च स्तरीय जांच से युवाओं के मन की शंका दूर होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने कहा कि सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है। इस मामले में सरकार की ओर से जांच की रिक्वेस्ट की गई थी। मामले को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के खास तौर पर युवाओं में पीड़ा थी। युवा वर्ग उद्वेलित थे। इसके लिए लोगों ने जांच की मांग की थी। डॉक्टर सिंह ने ये भी कहा कि इस उच्च स्तरीय जांच से छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के मन की शंका दूर होगी। एक नया रास्ता बनेगा ताकि इस तरीके का करप्शन देश में कहीं ना हो। छत्तीसगढ़ में तो इस तरह का करप्शन होना भी नहीं चाहिए। देखिए, सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर में पीड़ा थी, उद्वेलित थे और उसके लिए लोगों ने आग्रह किया था, मांग किया था कि जांच हो, वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा और कम से कम एक नया रास्ता बनेगा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के करप्शन हिंदुस्तान में कहीं ना हो, छत्तीसगढ़ में तो होना भी नहीं चाहिए। मेरी भूमिका विधानसभा में एक ही है कि हमारे पक्ष और विपक्ष के जितने सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता से उसमें उनकी भागीदारी हो जाए और जितने प्रश्न हैं और दूसरे माध्यम है, ध्यानाकर्षण है, स्थगन है, अन्य माध्यम से ज़्यादा उनकी सबकी भागीदारी हो और सब ज़्यादा से ज़्यादा समय विधानसभा में उपस्थित रहें। तो मुझे लगता है कि सत्र छोटा जरूर है मगर बहुत सारे मुद्दों को लेकर, बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी और निश्चित रूप से ये सत्र महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की 2019 और 2022 भर्ती में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने नवा रायपुर स्थित पीएससी दफ्तर की तलाशी ली और दस्तावेज जब्त किए। एजेंसी ने सोमवार की शाम तत्कालीन चेयरमैन टमन सिंह सोनवानी के रायपुर और भिलाई तथा तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव के घरों में छापेमार कार्रवाई की। सीबीआई टीम पीएससी दफ्तर से सोमवार रात 8 बजे बाहर निकली, जहां से ओएमआर शीट, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए। परीक्षा में चयन हुए अभ्यर्थियों की डिजिटल जानकारी भी ले ली गई है। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई की एक टीम ने भिलाई में भी छापा मारा है। सीजीपीएससी के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के सेक्टर 10 स्थित घर में सीबीआई की टीम ने आधा दर्जन अधिकारियों के साथ दबिश देकर घर से बरामद दस्तावेज की जांच की। छत्तीसगढ़ नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के संबंध में आज स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा किया गया। संवाद कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वित्त मंत्री श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए बस्तर सरगुजा में भी लोगों से संवाद करेंगे। वहां जाकर लोगों से सुझाव व विचार लेंगे ताकि सभी का सहयोग मिले और हम सब मिलकर एक बेहतर डॉक्यूमेंट तैयार कर सके। ये हमारे विजन को व्यापकता प्रदान करने में मदद करेगा। बस्तर में, सरगुजा में भी हम कंसल्टेशन करें, वहाँ की नीड्स क्या हैं, वहाँ के एस्पिरेशंस क्या हैं, वहाँ के लिए क्या डिफरेंट मॉडल हो सकता है, क्या डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो सकता है। बजट में जैसे हमने डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स की बात की है, तो अलग अलग तरह के, अलग अलग एरिया के सोच को, अलग अलग तरह के लोगों के सोच को, जैसे आज कृषकों से, युवाओं से, नारी शक्ति से, प्रबुद्ध जनों से यहाँ पे कंसल्टेशन किया जा रहा है। इस तरह का कंसल्टेशन बस्तर में, सरगुजा में, अन्य अलग अलग क्षेत्रों में भी किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर से पार्टिसिपेटरी अप्रोच में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए एक बेहतर विजन डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में जो भी सरकारें रहेंगी 2047 तक, जो भी मुख्यमंत्री, मंत्री रहेंगे, उनको भी सबको एक लाइट मिल सके, एक रोड मैप मिल सके। इसके लिए एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बने। इसके लिए हर तरह के लोगों के, समाज के हर तरह के वर्ग की साझेदारी और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। ये काम सभी के सलाह से किया जा रहा है और सब लोग, बहुत हर्ष की बात है कि आज छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के ख्याति
लब्ध लोग आज की इस वर्कशॉप में सम्मिलित हुए हैं, उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन से निश्चित रूप से इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में मदद मिलेगी। जी। और सर एक ये है कि महतारी वंदन योजना दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने जिला अस्पताल का जायजा लिया। साथ ही ओपीडी पंजीयन काउंटर, एनसीडी सेल और सिकल सेल संगवारी से चर्चा कर मरीजों के काउंसलिंग और इलाज संबंधी प्रभारी डॉक्टर से जानकारी ली। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने जिला अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान ओपीडी पंजीयन काउंटर, एनसीडी सेल और सिकल सेल संगवारी से चर्चा कर मरीजों के काउंसलिंग और इलाज संबंधी प्रभारी डॉक्टर से फीडबैक लिया। साथ ही मातृ एवं शिशु वार्ड में प्रसूति महिलाओं से भी चर्चा की। वहीं जच्चा बच्चा वार्ड में भी भीड़ की जानकारी लेने के बाद विधायक ने अलग से शिशु वार्ड बनाने के प्रस्ताव पर पहल करते हुए विभागीय अधिकारियों को प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए। अरे क्या हो गया गुड़िया तुमको? क्या है दिक्कत? तकलीफ क्या हो गया? गिर गए सर, कहाँ? घर के पास से गिर गए। टाइल्स में फिसल गए? नहीं, साइकिल चला रहे थे, घर का सामने गिर गए। अरे जनरल वाला है क्या? जनरल ओपीडी है। ये जनरल ओपीडी है तो स्पेशलिस्ट के हैं। यहाँ तो संख्या अच्छी दिख रही है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल की व्यवस्था देखने विधायक गजेंद्र यादव स्वयं जिला अस्पताल पहुंचे और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर इलाज कराने आए मरीज और परिजनों से बातचीत की और जानकारी ली। उन्होंने ओपीडी पंजीयन काउंटर में मरीजों को ज्यादा देर लाइन में नहीं रखने कहा ताकि मरीज शीघ्र ही डॉक्टर तक पहुंच सके। इस दौरान डॉक्टर के जैन ने बताया कि सिकल सेल संगवारी कार्यक्रम के तहत मरीजों की काउंसलिंग और इलाज की सतत मॉनिटरिंग की जाती है। उन्हें इलाज के लिए भटकना न पड़े, इसलिए सभी का सिकल सेल कार्ड भी बनाया जाता है। इसी कड़ी में मातृ एवं शिशु वार्ड में विधायक गजेंद्र यादव के निरीक्षण के दौरान भीड़ देखकर सिविल सर्जन डॉक्टर हेमंत साहू ने बताया कि यहां जिले भर से गर्भवती महिला डिलीवरी कराने आती है। दोनों ही वार्ड एक ही बिल्डिंग में संचालित हैं। शिशु वार्ड के लिए अलग से नए बिल्डिंग बनाकर विस्तार करने की आवश्यकता है, जिस पर विधायक महोदय ने इंजीनियर को मौके पर बुलाकर प्रसूति वार्ड से लगे हुए रिक्त स्थान पर नए बिल्डिंग के लिए ड्राइंग डिजाइन का अवलोकन किए और प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजने निर्देश दिए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और शिशुओं को स्वच्छ और साफ वातावरण में रखा जा सके। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस सीएनसी मशीनें, वीएमसी मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है।
हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर के लालपुर और कमल विहार के रहवासियों ने अवैध देवार डेरा बस्ती को हटाने की मांग को लेकर मंगलवार की सुबह चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा देवार डेरा के लोगों पर आए दिन मारपीट, लूटपाट का आरोप लगाया गया। सोमवार की रात कुछ स्थानीय लोगों से देवार डेरा बस्ती के लोगों के बीच मारपीट हुई है। इस घटना के दौरान 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। लालपुर और कमल विहार में लगातार हो रहे अपराध से लोग परेशान थे। इसी मामले को लेकर लोगों ने कमल विहार सेक्टर 5 जाने वाले कैनाल रोड में चक्का जाम कर दिया। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर प्रशासन ने मंगलवार को दोपहर में डेरा बस्ती पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। दीवार बस्ती को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। दीवार बस्ती को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दीवार बस्ती को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। दीवार बस्ती को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। दीवार बस्ती का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दीवार बस्ती का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दीवार बस्ती को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। दीवार बस्ती को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। केरल प्रांत की संस्कृति को इस्पात नगरी भिलाई में सहेजने एवं संवारने का काम कर रही सामाजिक संस्था श्री नारायण गुरु धर्म समाजम द्वारा श्री नारायण गुरु विद्या भवन एसएनजी सेक्टर 4 के प्रांगण में शिव मंदिर पुनः प्रतिष्ठा महोत्सव का 11 दिवसीय भव्य आयोजन 5 जुलाई से 15 जुलाई तक किया गया। इस महोत्सव से जुड़ी हर खबर को एसीएन न्यूज द्वारा पूरे 11 दिनों तक प्रसारित किया गया। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के अथक प्रयास व आपसी सामंजस्य की वजह से शिव मंदिर पुनः प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिव मंदिर पुनः प्रतिष्ठा महोत्सव के भव्य आयोजन से संबंधित खबर को निर्बाध रूप से प्रसारित करने के लिए श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के महासचिव टीयू सुनील कुमार ने एसीएन न्यूज का आभार जताते हुए प्रतिक्रिया दी। मैं एशियन की टीम शाहीन मैडम खास करके और हमारे जो कैमरामैन सर हैं, मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो पूरा कवरेज बराबर किए हैं और भिलाई की जनता उसको देख रही है। इसके लिए खास करके शाहीन मैडम मैंने समय समय पे मेरे को बहुत तंग की है कि मेरे को वीडियो बनाना है, बाइट देना है। और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे से हमारा तिरुवादिरा ग्रुप का भी आपने बहुत अच्छे से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या कवरेज करना है। तो पूरी एशियन टीम को मेरे समाज और मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने नशे के लिए तस्कर किए जा रहे कफ सिरप को पुलिस ने वाहन सहित जब्त कर नाकाबंदी से फरार हुए तस्कर की तलाश में जुट गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तमता से एक वाहन में बड़ी मात्रा में कफ सिरप लेकर अवैध बिक्री के लिए तस्कर निकला है। सूचना पर एसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पत्थलगांव पुलिस की टीम तमता के पास नाकाबंदी कर वाहन की जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान तमता की ओर से आ रहे कार को पुलिस ने जवानों के जांच के लिए रोका। पुलिस की टीम को देखकर कार चालक बैरिकेड पहले ही कार रोककर जंगल की ओर भाग निकला। कार की तलाशी लिए जाने पर पुलिस की टीम ने कार से कफ सिरप की 119 बोतलें और एक मोबाइल जब्त किया। मामले में पत्थलगांव पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 821 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी है। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में पुलिस नशे की तस्करी, शराब, जुआ के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। पुलिस को सूचना मिली थी कि तमता के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के तमता के पहाड़ी के पास में यज्ञदत्त शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो कि कोरेक्स की नशीली दवाई का काम करता है, इस सूचना पर पुलिस के द्वारा एक घेराबंदी की पार्टी लगाई गई थी और वहां पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो जहां पर ये डीलिंग करने वाला था, पुलिस को देख के भाग गया। लेकिन वहां पर एक इसकी 4 व्हीलर गाड़ी और उसकी 117 नग कोरेक्स की सीसी
और इसका मोबाइल 2,20,000 रुपए का जब्त किया गया है और इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 21C के तहत कार्रवाई की गई है। इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास सूचना मिल गई है, बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में शहर की जनता के बीच एक बार फिर से मजबूती के साथ पहुंचने आम आदमी पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस दौरान पार्टी कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष तथा महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनमें जोश भरा। पूरे देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अपनी आगे की भूमिका निभाने अब आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों के साथ कमरकस तैयार नजर आ रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी द्वारा मंगलवार को दुर्ग लोकसभा में प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम जायसवाल तथा महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर S.K. अग्रवाल, मेहरबान सिंह के नेतृत्व में दुर्ग में संगठन विस्तार और आने वाले समय में होने वाले निगम चुनाव के विषय को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। ऐसे नेतृत्व के साथ हमारे जिला को संभालने के लिए उत्तरदायित्व दिया जाए ताकि वो अपना तन मन धन से इस कार्य को आगे ले जा सके। ग्रुप का एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, जैसा आम आदमी और कई पार्टी कर रही वैसे ही हो, और मैं जनता को जानने वाले, मेरे नजर में एक उत्साही और काम करने वाला। गौरतलब है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इंडिया के साथ गठबंधन कर अपनी भूमिका निभाई थी, मगर अब वही पूरी तैयारियों के साथ नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने अपनी रणनीति बना रही है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम जायसवाल तथा महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा ने अपनी चर्चा में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगे की योजना बताई। ये मीडिया के पास पूरी जानकारी है कि हमारी भूमिका कैसी रही है, तो इस पे बात करने की बजाय हम संगठन पे बात करेंगे और संगठन विस्तार के साथ हम चुनावी प्रक्रिया पे बात करेंगे। तो अभी जो त्रिस्तरीय चुनाव होने का है उसमें महिलाओं की भागीदारी अगर ग्रामीण स्तर पे जाते हैं तो 50% है, कहीं 33% है। तो महिलाओं के बिना इस चुनाव को हम लड़ नहीं सकेंगे, इसलिए संगठन निर्माण में मेन विंग के साथ साथ महिलाओं की भी भूमिका प्रमुख रहेगी। इसलिए मेन विंग और महिला विंग दोनों साथ इस प्रक्रिया पे लगे हुए हैं। तो हम चिन्हित कर रहे हैं कि संगठन का निर्माण कैसे हो, महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़े, ताकि हम जो है नगरीय निकाय में महिलाओं के साथ हम उस चुनाव को लड़ सकें, पहली बात। दूसरी बात, आधी आबादी जब महिला की है तो वोट परसेंट भी लगभग आधा रहता है। तो जब तक महिला शक्ति आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम किसी भी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते। इसलिए हमारी पार्टी चूंकि नई है, आपको भी मालूम है 10 साल पुरानी पार्टी है, और लोग इतना प्रेशर डालते हैं कि आपने कितना जीता। अरे हमने जीता है, कुछ भी जीता हो, 2 वोट भी पाया तो हमारे लिए प्लस है, क्योंकि हम पा रहे हैं, खो नहीं रहे हैं। तो हम उस आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात गठबंधन का, तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि नगरीय निकाय में हमारा कोई गठबंधन नहीं है, ऐसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिलासपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो जो पार्टी लाइन जो कहेगी हम उस आधार पे चलेंगे। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है। तो अभी तक जो निर्णय हमारे पास आया है कि हम नगरीय निकाय हम स्वतंत्र लड़ेंगे, तो उस पर हम कायम हैं। अभी नई कार्यकारिणी गठित होने के बाद मुझे भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत मैं आज यहाँ के दुर्ग लोकसभा की बैठक पे हम लोग शामिल हुए हैं। यह पहली बैठक है। बैठक 2 एजेंडे के साथ यहाँ पर शुरू हो रही है। संगठन विस्तार और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यह चर्चा हो रही है, और इस बार जो है हम पूरी दमदारी से नगरीय निकाय चुनाव लड़ेंगे, निगम के चुनाव लड़ेंगे, पालिका के चुनाव लड़ेंगे और नगर पंचायत के चुनाव लड़ेंगे। आज हम यहाँ पर इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि यहाँ पर जितने भी दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में आने वाले जितने भी नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है, उसके प्रभारी नियुक्त हों। संगठन में जो नियुक्तियां बाकी रह गई है उस नियुक्तियों पर चर्चा हो, और सभी लोगों से चर्चा के पश्चात प्रस्तावित नाम पर चर्चा हो और उस प्रस्तावित नाम पर जल्द नियुक्तियां। ये सब विषय को लेकर आज हम यहाँ पर बैठक करने आए। देखिए, हर बार चुनाव के बाद एक निराशा तो सभी पार्टियों में होती है, जो जिस पार्टियों में हार होती है। हमारे साथ में ये प्लस है कि हमारा जो है अभी जलंधर में जीत हुई है हमारी। कहीं ना कहीं हमारे लिए उत्साह का एक वो मिलता ही रहता है, और आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो हम उस उम्मीद के साथ में एक नए सिरे से और एक नए उत्साह के साथ इस नगरीय निकाय चुनाव में पूरी दमदारी से कूद रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
शहर सीमा क्षेत्र अंतर्गत आम जनों की समस्या हल करने दुर्ग निगम ने कलेक्टर के आदेशानुसार जन समस्या निवारण शिविर लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। दुर्ग जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेशानुसार नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा शहर सीमा क्षेत्र अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर में आम जनों की समस्या शिकायतों का समाधान के लिए मंगलवार को वार्ड क्रमांक 23 से 32 तक 10 वार्डों के लिए एक साथ शिविर का आयोजन किया गया। इस समय शिविर में आम नागरिकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू रहा और नागरिकों ने शिविर के स्टॉल में पहुँचकर अपनी समस्याओं को दर्ज कराया। शिविर में विभिन्न विभागों से आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में पहुंच अपनी समस्या से अवगत कराया। इस मौके पर शिविर में आयुक्त लोकेश चंद्राकर, पार्षद नरेश तेजवानी, पूर्व महापौर RN वर्मा, राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता सहित अन्य लोगों ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर में नए राशन कार्ड बनवाने व नाम जोड़ने, राजस्व वसूली, PM आवास, सफाई संबंधित आवेदन, अतिक्रमण से संबंधित शिकायत, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, PM स्वनिधि, निराश्रित पेंशन, विद्युत तथा पेयजल, सड़क एवं नाली निर्माण, श्रम कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड व बिजली आदि संबंधित आवेदन दिए। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। समाज सेवी एवं साहित्यिक, चिंतनशील व प्रखर व्यक्तित्व के धनी एवं दुर्ग शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी कैलाश बरमेचा जैन को छत्तीसगढ़ आसपास ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मुख्य संरक्षक व सलाहकार पद पर मनोनीत किया गया है। बताना चाहेंगे, लोक शिक्षण लोक जागरण की राष्ट्रीय मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ आसपास विगत 2007 से निरंतर प्रकाशित हो रही है। छत्तीसगढ़ आसपास प्रिंट मासिक पत्रिका के प्रथम शुभारंभ अंक का विमोचन छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कर कमलों द्वारा 14 सितंबर 2007 को मुख्यमंत्री निवास में किया गया था। पार्टी से वापस लौट ड्यूटी जाते समय संयंत्र कर्मी प्रसाद सिंह राजपूत की धनौरा और चंदपुरी पुल पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दुर्ग के बोरसी सुंदर नगर निवासी प्रशांत सिंह राजपूत बीती रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर वापस लौटने के बाद ड्यूटी जाने निकला। भिलाई संयंत्र कर्मी की रास्ते में धनौरा और चंदपुरी पुल से अचानक कार नीचे पलट जाने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को गाड़ी से बाहर निकाला और इस मामले में पद्मनापुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।